पीएसएल सीजन 9 की ट्रेडिंग का कल लास्ट डे था और 13 दिसंबर 2023 को उसकी ऑक्शन होने जा रही है और ड्राफ्टिंग होने जा रही है। मुख्तलिफ टीमें जो है वो मुख्तलिफ फॉरेन प्लेयर्स को और पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिलेक्ट करेंगी। अभी तक की जो ट्रेडिंग हुई है उसके हवाले से मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, जो ट्रेडिंग डिफरेंट टीमों ने डिफरेंट प्लेयर्स को सिलेक्ट किया और आपस में ट्रेड किया है। उससे पहले मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा पीएसएल सीजन 9 की जो है फाइनल डेट क्या होगी, कब से जो है वो मैचेस स्टार्ट होंगे। अभी तक की न्यूज़ के हिसाब से 8 फरवरी 2024 को जो है वो डेट अनाउंस की है, तो उस लिहाज से अभी तक उन्हें फाइनल जो है वो वहां से कोई रिपोर्ट मिली नहीं है। लेकिन अगर पीएसएल सीजन 9 की जो डेट है वो 8 फरवरी ही रहती है, तो 8 फरवरी को तो इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शनों की वजह से जो है वो फिर पीएसएल सीजन 9 के जितने भी मैचेस हैं, मे भी हाफ मैचेस जो है वो यूएई में शिफ्ट कर दिए जाएं। अभी तक कोई फाइनल नहीं हो पाई कि डेट 8 फरवरी होगी या मे भी ये 17 फरवरी तक चला जाए। तो अभी तक ये सारी चीजें जो है ना अंडर द टेबल हैं, चीजें डिस्कस की जा रही हैं और चीजों की सिचुएशन जो है ना वो बताई जा रही है। और इशू ये भी आ रहा है कि आगे आईपीएल जो है वो भी 2024 का उसकी डेट भी आगे नजदीक है, तो बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो आईपीएल को प्रेफर करते हैं कि वहां पे जो है प्राइज मनी और जो ऑक्शन मनी होती है वो ज्यादा होती है। इस सारी चीज को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक दो चीजें डिस्कस करना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो मोहम्मद आमिर के बारे में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं कि बहुत दफा जो है वो मोहम्मद आमिर ने टीवी पे बैठ के और मुख्तलिफ इंटरव्यूज में उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है कि पीसीबी उसको सपोर्ट नहीं करता, पीसीबी मैनेजमेंट नहीं चाहती कि वो पाकिस्तान से खेले। और उसी के गुस्से में जो पिछली पीसीबी की मैनेजमेंट थी उसके गुस्से में उसने जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। तो वो जो रिटायरमेंट उसने ली थी उसके बाद मसलसल वो जो है वो टीवी पे आके मुख्तलिफ चीजें मुख्तलिफ जो है वो कमेंट्स पास कर रहा था कि पाकिस्तानी मैनेजमेंट, पाकिस्तानी पीसीबी के जो डायरेक्टर्स हैं या चेयरमैन हैं वो नहीं चाहते कि मैं पाकिस्तान से खेलूं, उन्हें फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, तो सारी चीजें। लेकिन अभी इस वक्त जो डायरेक्टर पीसीबी हैं मोहम्मद हफीज, उन्होंने जो है आमिर से कांटेक्ट किया और उन्हें प्रोसीजर बताया कि सिंपल प्रोसीजर जिस तरह से दूसरे प्लेयर्स सिलेक्ट होकर आ रहे हैं, पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका तरीकाकार उन्होंने बताया कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अपनी रिटायरमेंट वापस लें, उसके बाद जो है जो आप फर्स्ट क्लास जाके खेलें और वहां पे अपनी जो है वो काबिलियत शो करें और पाकिस्तान की टीम जैसे सिलेक्शन होती है, जैसे सिलेक्शन कमेटी सिलेक्ट करती है, अगर आपने वहां पे परफॉर्मेंस दिखाएं तो आप पाकिस्तान इजीली खेल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए सारी चीजें जो जो क्वेश्चंस थे आमिर के वो सारे उन्होंने एड्रेस किए और उसको एक मौका दिया। लेकिन आमिर ने क्या सिलेक्ट किया? आमिर ने सिलेक्ट किया है मनी। आमिर ने जो इंटरनेशनल जितनी भी उसकी लीग्स होती हैं उसका पार्टिसिपेट बनने का फैसला किया। ही हैज डिसाइडेड टू क्विट पाकिस्तान, और उसने ये डिसाइड कर लिया है कि वो पाकिस्तान से नहीं खेलने वाला, क्योंकि उसने आगे से रिस्पॉन्स में कहा है कि वो आगे मूव फॉरवर्ड कर चुका है, वो आगे आगे जा चुका है, आगे उसको नजर आ रहा है कि मुख्तलिफ लीग्स उसको ले रही हैं और वहां पे प्राइज मनी भी ठीक ठाक होती है। तो उसके लिए कोई पाकिस्तान से खेलने का इंटरेस्ट नहीं है और ना ही वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है मजीद। तो जो क्वेश्चंस थे सारे उसकी तरफ से, और जो जितने फैंस हैं मोहम्मद आमिर के, उन सारे फैंस के लिए एक तरह से बैड न्यूज़ है कि मोहम्मद आमिर का पाकिस्तान से खेलने का कोई इरादा नहीं। बेसिकली कि सेल्फिश अप्रोच है और वो अपने लिए जो है वो फ्यूचर को, जिस तरह इंटरनेशनल लीग्स में काफ़ी सारी लीग्स में उसको बुलाया जा रहा है, तो उसमें वो अपना पार्टिसिपेट करना चाह रहा है। इसी तरह हम इमाद वसीम की बात करेंगे। इमाद वसीम के सामने भी एक ऑप्शन थी कि उसको भी ये कहा गया था कि आप जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो खेलें, और वो एनओसी मांग रहे थे बाहर की किसी लीग में खेलने के लिए, तो वो पीसीबी ने मना कर दिया, क्योंकि आगे आगे टी20 का वर्ल्ड कप आ रहा है और अगर जिस तरह का बैट्समैन और जिस तरह का बॉलर इमाद वसीम, उसकी सख्त जरूरत थी पाकिस्तान को, और उन्होंने मना कर दिया कि अभी हम किसी को एनओसी नहीं दे रहे, क्योंकि अगले 6 महीने में पाकिस्तान से खेलना ज्यादा प्रायोरिटी होना चाहिए, ना कि आप बाहर जाके लीग्स खेलें और अपने आप को अनफिट करवा लें। तो इमाद वसीम को चूंकि एनओसी नहीं मिला और उसने ये डिसाइड किया कि मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेलूंगा, मतलब इनका ये माइंड सेट बन चुका है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलनी, बाहर से बस लीग्स खेलनी है टी20 की, वहां से पैसे कमाने हैं, और उसके बाद जो है वो फिर गिला करते रहना है टीवी पे आके खड़े होके कि हमें टीम में क्यों नहीं रखते, हमें क्यों नहीं चांस दिया जाता। अब जब चांस दे रहे हैं, एक मेरिट पे एक फेयर मैनेजमेंट आई है, मोहम्मद हफीज एज ए डायरेक्टर और हेड कोच है पाकिस्तान के, तो उन्होंने एक मौका दिया इन दोनों प्लेयर्स को कि जाके आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, वहां पे परफॉर्म करें और एक लूप में आ जाएं। जिस तरह से सिलेक्शन कमेटी होती है, उस सिलेक्शन कमेटी के अंदर आपको भी कंसीडर किया जाएगा, आप पाकिस्तान खेल सकते हैं। लेकिन इमाद वसीम ने उसके रेसिप्रोकल नहीं किया। मैं क्या किया, उसने जाके अपना जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और अनाउंस कर दिया कि मैं मजीद जो है इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान के थ्रू नहीं खेलूंगा। उसने भी पैसे को तरजीह दिया और पैसे की वजह से जो है वो बाहर की किसी लीग में, 2-3 लीग्स में उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो आगे जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके लिए ये इंटरेस्ट नहीं मैटर कर रहा कि आगे पाकिस्तान को उसकी जरूरत है, पाकिस्तान ने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है।
और पाकिस्तान उसके ऊपर ठीक ठाक पैसा लगा के बैठा हुआ है, बहुत सारा टाइम उसके ऊपर इन्वेस्ट किया गया है। उसको ये ख्याल नहीं है कि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उस T20 वर्ल्ड कप में अशद ज़रूरत थी उनकी एज ए बॉलर और एज ए बैट्समैन, लेकिन उन्होंने प्रेफरेंस क्या दी है, उन्होंने जाके फॉरेन लीग्स खेलने को, इंटरनेशनल लीग्स खेलने को प्रेफरेंस दी है, उन्होंने मनी को प्रेफरेंस दी है। तो क्वेश्चन सब दोस्तों के लिए यही है कि टीवी पे बैठ के जो लोग इस तरह के कमेंट्स कर रहे होते हैं, उनको हम सुनते हैं, उनकी हम कदर करते हैं, वे पाकिस्तान से खेले हुए हैं, हम समझते पाकिस्तान के साथ उनको मोहब्बत है, एज ए हीरो जो है ना वो बात कर रहे होते हैं कि हम पाकिस्तान के हीरो हैं। लेकिन अगर फैक्चुअली देखा जाए, अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो उनकी आप जो है ट्रू पिक्चर जो है वो आपके सामने मैंने रख दी है। इसी के साथ साथ अगर हम बाबर आजम की बात करें तो बिग बैश लीग के अंदर उसने $4,50,000 जो है वो उसको जो है ना रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो उसकी प्रेफरेंस पाकिस्तान था। उसकी प्रेफरेंस में ये था कि पाकिस्तान से खेलूंगा, पाकिस्तान का आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है और इस तरह की ये सीरीज जैसे कि अभी टेस्ट सीरीज हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में जाके पाकिस्तान खेल रहा है, तो वो सारी चीज़ें उसने माइंड में रखी हुई थी, पाकिस्तान को प्रेफरेंस में रख के चीज़ों को लेकर चल रहा है। तो ये होता है डिफरेंस पैट्रियटिज्म का, मुहब वतनी का। और पाकिस्तान अगर आपको इज्जत दे रहा है, जैसे आमिर को, इमाद को इज्जत दी है, पाकिस्तान से खिलाया है, तो उसका एक जिम्मेदारी बनती थी कि वो पाकिस्तान की तरफ वापस रिटर्न करते, पैसे तो कमाते ही रहते हैं। अब आ जाते हैं PSL सीजन 9 के अंदर जो ट्रेडिंग हुई है, और ट्रेडिंग क्या होती है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। उसके साथ साथ ड्राफ्टिंग क्या होती है वो भी आपको समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को ये नहीं पता। ट्रेडिंग होती है, एक डेट होती है, जैसे कि कल लास्ट डेट थी, उससे पहले पहले कोई टीम अपनी एक दो प्लेयर्स को दूसरी टीम के साथ प्लेयर्स के साथ रिप्लेस करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन उसमें म्यूचुअल कंसेंसस होना चाहिए दोनों टीमों का, और दोनों जो भी PSL की फ्रेंचाइज टीम है उन दोनों की मैनेजमेंट का आपस में जो है वो इंटरलिंक्ड होना चाहिए, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और साथ में प्लेयर की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो तरीकाकार ये होता है कि ट्रेडिंग के अंदर आप एक फ्रेंचाइज से दूसरी फ्रेंचाइज में मूव कर सकते हैं, या एक फ्रेंचाइज दूसरी फ्रेंचाइज से प्लेयर डिमांड कर सकती है, बशर्ते कि वो प्लेयर रिलीज करना चाहे और ट्रेड करना चाहे। तो उसके साथ साथ प्लेयर की भी कंसेंसस शामिल होती है, और प्राइस का भी थोड़ा सा होता है, उसमें थोड़ी सी बेहतर प्राइस ट्रेडिंग के दरमियान मिल जाती है। कोई ऑफर कर देती है दूसरी फ्रेंचाइज कि हम आपको इतने में लेना चाहते हैं, तो फिर वो प्लेयर राजी हो जाता है। तो इस दफ़ा जो ट्रेडिंग हुई है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि इमाद वसीम जो है अब की बार इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलेंगे। उन्होंने अपनी कैप्टनशिप छोड़ दी है और वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ मूव कर गए हैं, और उसकी रिप्लेसमेंट में जो हसन अली हैं वो चले गए हैं कराची किंग्स की तरफ। यानी कि इमाद वसीम अब कराची किंग्स के कप्तान नहीं है, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलेंगे एज ए प्लेयर अंडर द कैप्टनसी ऑफ शादाब खान, और हसन अली जो है उनकी रिप्लेसमेंट में कराची किंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ 2-3 और प्लेयर्स की जो 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 रूमर्स आ रही हैं, उनमें जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स से जो नसीम शाह है वो रिलीज हो गए हैं, वो लेफ्ट कर गए क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, मे बी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को या कराची किंग्स को ज्वाइन करें। इसी के साथ साथ इसी की रिप्लेसमेंट में जो अभी तक की न्यूज़ के हिसाब से आजम खान और मोहम्मद वसीम जूनियर जो हैं वो जा रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ, और यहाँ से वो स्विच करके उसकी तरफ जा रहे हैं। तो ये आपस में इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है तकरीबन। हो सकता है इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो ट्रेड नसीम शाह को ले ले और इन 2 प्लेयर्स को जो है वहाँ पे वापस ट्रेड कर दे। तो PSL सीजन 9 की जो ऑक्शन होने जा रही है वो 13 दिसंबर को होने जा रही है। उस 13 दिसंबर की ऑक्शन के अंदर जो तरीक़ाकार होता है वो ये है कि सबसे पहले जो है वो बिडिंग में क्वेटा ग्लैडिएटर्स को चांस दिया जाएगा कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, जो इंटरनेशनल या लोकल प्लेयर्स हैं, उसमें से जिसको वो चाहें वो सबसे पहले उनके पास अख्तियार है चूज़ करने का। मेरे ख्याल से वो जो टीम सबसे नीचे रह गई होती है फ्रेंचाइजीज में से पिछले सीजन में, उसको सबसे पहले चांस दिया जाता है कि वो ऑक्शन में सबसे पहले खरीदारी कर सकती है। तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास चांस है कि वो सबसे पहले प्लेयर सेलेक्ट करेगी, वो अच्छा प्लेयर सेलेक्ट कर लेगी। उसके बाद जैसे ही दूसरी टीमों को, दूसरी फ्रेंचाइजीज को मौका मिलेगा, वो अपने प्लेयर्स जो है वो खरीद सकती हैं। तो अभी 13 दिसंबर तक जो है वो यही सारी न्यूज़ हैं। 13 दिसंबर के बाद जो है वो पता चलेगा कि कौन सी टीम में कौन सा कम्बिनेशन बनाया है, कहाँ पे कौन सा कैप्टन गया है, कहाँ पे किस चीज़ को क्या किया जाए। अभी कराची किंग्स के लिए सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है वो कि आगे कराची किंग्स का कप्तान कौन होगा, क्योंकि कप्तान जो है वो मूव कर गए इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ। तो अब आगे कराची किंग्स के लिए मुश्किलात और भी ज़्यादा हैं। पिछले सीज़न में भी, उससे पिछले सीज़न में भी कोई खास किया नहीं था उन्होंने। इमाद वसीम की ही कैप्टनसी में उन्होंने एक टाइटल भी जीता था, लेकिन चूँकि कप्तान ही मूव कर गया, उसको ट्रेड कर गया इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ। तो अभी आगे देखते हैं, आगे अपडेट्स आती हैं, जैसे ही कप्तानी के हवाले से आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।